अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रोमिनेंट गेस्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हुस्न के आ जाए तारीख को पसीना, तेरा दिया किसी ने खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू से कितने का भगीना। डियर ऑडियंस एंड प्रोमिनेंट गेस्ट and fellow brothers, today on this auspicious occasion I am going to deliver a speech on the topic of Indian Independence Day. As you know very well, it's the most important day for all Indian citizens. It's the day when we got freedom from British rule. Many years hard struggle by the great freedom fighters India. We celebrate this day every year on the 15th August for sacrifice of our great freedom fighters and our ulama who sacrificed their lives for making India free. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम असातिज़े इकराम और प्यारे दोस्तों, मेरे रफ़ीक दर्स ने अभी आप हजरात के सामने इंग्लिश ज़बान में जो तकरीर पेश की है, मौसूफ उसमें ये कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए सबसे अहम दिन है। ये वो दिन है जिसमें हमें अजीम जिद्दोजहद के जरिए कई सालों की सख्त मेहनत और कोशिशों के बाद बरतानवी राज से आज़ादी हासिल हुई थी। हम इस दिन को अपने अजीम मुजाहिदों और उलमाए किराम की कुर्बानियों की याद में मनाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। डियर ब्रदर्स, today if we are free and take the breath of freedom, it's because of sacrifice of our great ulama and leaders who fought against British and sacrificed their lives. But it's very regretted. Today we are tried to go to Pakistan. We are signed a territory. We are considered danger for the safety of our country. There is a biggest misconception propagated that Muslims have divided our country and they have no any role in getting Indian freedom, which is totally baseless and fully wrong. In fact, if Muslims did not take part in Indian freedom struggle, then India would never become free from British, because the real enemies of British were Muslims. It's because it snatched political power from Muslims and Mughal emperors. Many Muslim emperors and leaders sacrificed their lives for protecting of motherland, such as Nawab Sirajuddaulah, Hyder Ali, Tipu Sultan, Maulana Shah Waliullah Muhaddis Dehlavi, Sheikhul Islam, Maulana Hussain Ahmad Madani, Sheikhul Hind, Maulana Mahmud Hasan Deobandi, Maulana Muhammad Ali Johar, Maulana Abul Kalam Azad. The list is too long. प्यारे भाइयों, आज अगर हम आजाद हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं तो यह हमारे अजीम उलमाए किराम और कायदीन की कुर्बानियों की वजह से है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन बहुत अफसोस है कि आज हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी हमें गद्दार कहा जाता है, हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए खतरा समझा जाता है। एक सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये फैलाई जा रही है कि हमारे मुल्क को तकसीम कर दिया है और हिंदुस्तान की आजादी में उनका कोई किरदार नहीं है, जो कि सरासर बेबुनियाद और सरासर गलत है। दर हकीकत अगर मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों से आजाद न होता, क्योंकि अंग्रेजों के असल दुश्मन मुसलमान ही थे। उसकी वजह यह है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों और मुगल बादशाहों से सियासी की ताकत छीन ली थी। बहुत से मुसलमान बादशाहों और कायदीन ने मादर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जैसा कि नवाब सिराजुद्दौला, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना मोहम्मद अली जहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। Dear audience, when the British found Hindu-Muslim unity against themselves, they played unfair political card called divide and rule. Let me tell you that the role of Muslims in 1857 in Battle of Independence, almost 51,000 ulama were hanged. There were no any trees left between Red Fort and Chandni Chowk, one which ulama were not hanged.
My dear audience, how can you forget these sacrifices, O Muslims? Let me tell you that in 1857, only Muslim fought against British. But after 1857, Hindu, Sikh and Christian brothers took part in independence struggle. Then our country became free on the 15th August 1947. My dear audience, the great freedom fighters were Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Subhash Chandra Bose, Tipu Sultan, Ashraf Ullah Khan, Chandrasekhar Azad, Maulana Muhammad Ali Johar, Lal Bahadur Shastri, Maulana Mahmud Hasan Deobandi, Maulana Hussain Ahmad Madani, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, etc. The list is too long. My dear audience, now I am going to wind up my speech. May Allah keep Indian Muslims safe and may India be the most beautiful country in the world. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. साबिईन मोहतरम, जब अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपने खिलाफ पाया तो उन्होंने मजहबी बुनियादों पर डिवाइड एंड रूल नामी सियासी कार्ड खेला। आपको बताता चलूं कि 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार तकरीबन 51,000 उलमा इकराम को फांसी दी गई। लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक कोई दरख्त बाकी नहीं बचा था जिस पर उलमा इकराम नहीं थे। सामईन हजरात, आप मुसलमानों की उन कुर्बानियों को कैसे भूल सकते हैं। आपको बताता चलूं कि 1857 तक अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मुसलमान लड़ते थे, लेकिन 1857 के बाद हिंदू, सिख और ईसाई भाइयों ने मिलकर आजादी में हिस्सा लिया तो हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के अजीम जंगजू में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी, जवाहरलाल नेहरू और दीगर शामिल थे। मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।